आज वाराणसी के परारकर स्मृति भवन में हैह वैश्य क्षेत्रीय कसेरा महासभा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि संस्था की ओर से वाराणसी का एक धर्मशाला विंध्याचल मिर्जापुर में है। उक्त धर्मशाला समाज के लोगों द्वारा कढ़ाई देने, मुंडन कराने की सुविधा सन 1947 से कसेरा समाज के लोगों द्वारा दिया जा रहा है। 1947 में यह धर्मशाला कसेरा समाज के लोगों के द्वारा क्रय किया गया। कसेरा महासभा के लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र की नवमी को हवन पूजन भी किया जाता रहा है, जहां समाज के लोग बराबर आते जाते हैं। विगत वर्ष कोरोना के कारण उक्त धर्मशाला में समाज द्वारा कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया जा सका, जिसका लाभ उठाते हुए धर्मशाला से सटे दक्षिण दिशा में रहने वाले पंडा नमो नारायण शुक्ला द्वारा उक्त धर्मशाला पर अवैध कब्जा की नीयत से धर्मशाला में लगे समाज के सभी शिलापट्ट को हटाकर धर्मशाला की जमीन पर अवैध निर्माण करा लिया और धर्मशाला के दरवाजे पर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। प्रशासन के द्वारा जब पंडा से जमीन के कागजात मांगे जाते हैं तो कागजात पंडा के पास न होने के कारण बराबर समय मांगा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है क्योंकि हमारा एक जगह है धर्मशाला विंध्याचल मिर्जापुर में है, जिसके ऊपर कुछ पंडा, हमारे पड़ोसी जो पंडा है उनका नीयत खराब है और वो बराबर उस पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। उस नीयत से हमारे बोर्ड वगैरह को उन्होंने तोड़ दिया था बीच में, जिसके लिए हम आज प्रेस वार्ता बुलाए हैं। नवमी के दिन हम लोगों को प्रशासन ने वो हमारे धर्मशाला पर पीछे से अवरोध लगा दिया था। नमो नारायण पंडा ने, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो आगे से हमारे धर्मशाला का कुंडी काट दिया गया था, जिसमें हमारा ताला लगा था, और पीछे से उसने अवरोध लगा दिया था। अभी पिछले 10 महीना पहले वहाँ के सक्षम अधिकारी से साथ जाके हमारा शिलापट दोबारा लगाया गया था। उस शिलापट को उसने पुनः तोड़ दिया, तोड़ के अपना यात्री निवास करके एक बोर्ड लगा दिया था, जिसकी सूचना हम लोगों ने जब कोतवाली पर दी तो कोतवाली वाले जो उनको बुलाकर बैठक किए। बैठक के समक्ष हमने अपना सारा रजिस्ट्री का कागज़ प्रस्तुत किया, जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। कोई देखना चाहे पत्रकार भाई हमारे तो देख सकते हैं। उस कागज़ को थाना अध्यक्ष ने बखूबी पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बड़ा पुष्ट हुए और बोले कि हाँ वाकई ये समाज का ही जगह है। उसके बावजूद वो नमो नारायण का पंडा का लड़का किशन शुक्ला उस ज़मीन को खोलने की बात नहीं कर रहा था, जिस पर ये वार्ता हुई कि 3 दिन के लिए इसको खोल के इनको दिया जाए। हम अपने ज़मीन पर किराएदार की तरह 3 दिन के लिए उपस्थित हों, ये हम लोग को गवारा नहीं हुआ। लेकिन माँ का पूजा था, माँ का यज्ञ होना था, इसलिए हम लोगों ने कहा ठीक है, जिस भी विधि से हमारा जगह खोला जाए हम लोग अपना पूजा पाठ करें। जब वो जगह खुला तो हम लोग देख के भौचक्का रह गए कि सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत होने के बाद 2-3 महीना के बाद उसने एक दीवार हमारा 10 फुट ज़मीन लेते हुए और आगे खींच दिया। उसके खींचने के बाद हमारे जो लड़के सब और जो हमारे समाज के लोग हैं बड़ा अचंभित रहे कि ये बराबर कार्यवाही गलत करता जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस बात को लेके सब लोग बड़ा गंभीर थे और रात में जब हम लोग अपना हवन करके उठे और माँ के श्रृंगार के लिए थाली लग रही थी, जो कि वहाँ माँ के मंदिर तक जाना था, उस बीच वहाँ लाइट ऑफ कर दिया गया और ऊपर से पंडा की तरफ से 10-15 लोग मिलके और उनके बच्चे लोग मिलके ऊपर से पत्थर ईंटा फेंकने लगे और हमारे समाज के बच्चों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रतिकार के रूप में उन लोगों ने भी अपना बचाव किया। बचाव करते हुए वो दीवार पर थोड़ा झटका लगा और उसका फ़ायदा उठाते हुए नमो नारायण और उनके लड़के और जो लोग उधर थे उस दीवार को ध्वस्त कर दिए, जिससे हमारे समाज को बदनाम किया जा सकते, हमारे समाज को विलन के रूप में उपयोग किया जा सकते। तो ये नहीं, ऐसा है, वो ज़मीन विवादित नहीं है। ज़मीन का प्रारूप हमारे पास कागज़ पूरा है, उनके पास कोई कागज़ नहीं है इस बात का। ये उस दिन एसएचओ साहब के सामने भी उन्होंने कहा और इसीलिए वो 10 दिन का समय मांगे। ये बराबर समय मांग के कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता है। इसमें उसने इसके पहले 10 महीना पहले जब जिला मजिस्ट्रेट के साहब से उसने अपना समय लिया था कि हम महीना भर के अंदर इनका जगह का जो पीछे से रास्ता है उसको बंद कर लेंगे। इस दरमियान उसने एक कोर्ट में एक फाइल कर दिया, धारा मतलब 300 केस नंबर 300 है उसका, जिसका भी कागज़ हमारे पास अभी प्रस्तुत है। उसमें उसने अपने को वहाँ का प्रबंधक कहा है कि हमारे बाप दादा से प्रबंधक चलते आ रहे हैं, लेकिन आज भी अदालत ने हमने उससे निकलवाया कि हमें वो किसी प्रकार से रोक नहीं सकते उसके अंदर जाने में या कोई निर्माण करने में। प्रशासन को हम ऊपर से डीआईजी को भी दिखाए कागज़, कमिश्नर को भी दिखाए कागज़। कमिश्नर ने लिखित रूप से डीएम को आदेशित किया कि इनके जगह को मुक्त कराया जाए, लेकिन डीएम साहब के जो है कोई लिखित रूप से नहीं दिए। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने भी यही कहा कि हमें लिखित रूप से कुछ ऊपर से नहीं आ रहा है। एसएचओ ने कहा लिखित रूप से नहीं आ रहा है, जिस दिन लिखित रूप से आ जाएगा हम चल के आपका कार्रवाई करवा देंगे। और ये हमारा कागज़ उस दिन एसएचओ से हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, सक्षम अधिकारी की बैठक एक बुला के
आपका कागज़ प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आपका कागज़ सही है, आपको कब्जा उसमें दिलाया जाएगा। लेकिन अगर देर करती है प्रशासन तो वो जो वकील किशन शुक्ला है वो कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ के नया उपाय करके और हम लोग को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो सफल हो जाएगा तो हमारे समाज का जो है बहुत नुकसान होगा। और आगे की रणनीति कि हम लोग प्रशासन से तो बराबर बात करते रहे और वहाँ के विधायक जी से भी बात किया, जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम बीच का बात है, हम दोनों लोग के बीच में नहीं बोलेंगे। ये उचित नहीं था, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, जो चीज़ सच्चाई है अगर वो चाहते तो वहाँ सब निपट सकता है आराम से। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम लोग का मांग है कि हम लोग आगे मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जिन्होंने हमेशा सही चीज़ का सहयोग किया है, और वो भूमि माफिया जो हमारे ज़मीन को हड़पना चाहता है उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है शासन से और प्रशासन से। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।